हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई इस क्लास में हम अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, क्वेश्चन आपके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के होंगे। ये आपकी क्लास 1 है। इसमें कुछ आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे अलजेब्रा को मैं पहले पार्ट में जब मैंने तोड़ा, मैंने यहाँ पे 3 भागों में इसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 भागों में इसे डिवाइड कर लिया। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे भाई? वो इसे आप समझना, एक तो होगा इंक्रीज और एक होगा डिस्क्रीज और एक होगा पैरेलल। इंक्रीज पावर का मतलब ये होता है, यदि आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है k, तो आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू क्या होगी। आपसे कुछ भी पूछ सकता है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, x5 प्लस 1/x5, इसकी भी वैल्यू पूछ सकता है। एक होता है डिस्क्रीज पावर, तो डिस्क्रीज पावर में ये होता है, मान लो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, अगर आपको ये दे रखा है तो आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी पूछ सकता है। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है वो, रूट x प्लस 1/√x ये भी पूछ सकता है। ओके, पैरेलल पावर का मतलब क्या होता है कि घात क्या होंगी, एक समान होंगी। मान लो x की घात मैंने 21 मान ली, प्लस 1/x की घात 21 मान ली, तो ये k मान लिया। तो आपसे पूछ सकता है कि x की पावर 21 माइनस 1/x की पावर 21 क्या होगा। ओके, इस तरह से सवाल बनेगा पैरेलल वाला, डिस्क्रीज वाला इस तरह से, और इंक्रीज वाला इस तरह से आपसे पूछ सकता है। आया क्या आपकी समझ में? बोलो। देखिए अब थोड़ा सा हम इंक्रीजिंग वाले पर चलते हैं। इंक्रीज में क्या होता है? तो इंक्रीज में जो क्वेश्चन बनते हैं आप, वो बनते हैं भाई एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 से। समझते रहना थोड़ी देर, अभी आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा महसूस हो। ठीक है, देखो इसे कैसे तोड़ेगा वो। या तो आपसे ये पूछ सकता है भाई कि एक्स की पावर 4, फ्री मेथड है ये, इसे आप बना लेना, 1/x की पावर 4। जब भी आपसे इसकी वैल्यू पूछता है तो आप क्या करोगे, k+2 कर दोगे। और यदि आपसे पूछता है वो एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसे क्या करोगे आप, k-2 कर दोगे। अब जब भी माइनस वाला आ जाए तो वहीं पर ये फुल स्टॉप हो जाता है। ओके, इसके बाद जो भी सवाल बनेंगे वो आपके यहाँ से बनेंगे प्लस वाले पे। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए m मान लिया। अब यहाँ से भी ये दो तरीके से हो सकता है भाई। आपसे ये पूछ सकता है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि m+2। यदि आपसे पूछता है कि x² माइनस 1/x², ये क्या होगा, तो आपको सीधे ध्यान रखना है m-2। यहाँ पे क्या हो गया है, फुल स्टॉप हो गया। अब जो भी सवाल बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे आपके। ठीक है, तो अब इसको भी ये आगे तोड़ सकता है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू पूछ सकता है आपसे। इसे मान लेते हैं कि इसने इसे p मान लिया, तो रूट में क्या आ जाएगा, p+2। और यदि ये माइनस वाला पूछता है आपसे, तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा कितना, p-2। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब जो भी सवाल बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। देखो आगे और क्या बन सकता है। अब ये रूट में और पूछ सकता है, जैसे √x प्लस 1/√x बराबर, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो सीधा सा ध्यान रखना है कि r+2 हो जाएगा। और यदि माइनस वाला पूछता है तो
रूट एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस आएगा 1/√x, ये क्या हो जाएगा r-2। ओके, ये आपका डिस्क्रीजिंग पावर पूरा हो गया। अब जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे ये सवाल है आपका कि भाई यदि आपसे बोल रहा है वो x की पावर 33 प्लस 1/x की पावर 33 बराबर दे दिया उसने 14। आपसे वो दो सवाल पूछ सकता है। सवाल नंबर फर्स्ट होगा ये कि x की पावर 17.5 प्लस 1/x की पावर 17.5, इसका मान क्या होगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है वो कि x की पावर 17.5, 17.5 माइनस 1/x की पावर 17.5, इन दोनों का आंसर आप बताइए क्या होगा। अब कॉन्सेप्ट आपके सामने है। देखो मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि भाई जब भी हमें प्लस में चलना है तो मैंने कहा था k+2 करना है, और माइनस में जाना है तो k-2। अगर मैं k+2 करता हूँ तो 14 + 2 मतलब रूट में 16, और रूट 16 का मतलब हो गया 4, इसका आंसर आ गया 4। और यदि मुझे ये निकालना है तो k-2 यानी ये आ गया 12 रूट में, 12 का मतलब हो गया कितना, 4 थी या 12, तो ये आ गया 2√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि x की पावर कितना मान लेते हैं, x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50, 1/x की पावर 50, और ये आपको दे रखा है मान लो ना, मान ले भाई 25 या 27 ही मान लो चलो। और आपसे पूछेगा वो क्या कि x की पावर 25 माइनस 1/x की पावर 25 क्या होगा। तो आप सीधा सा ध्यान रखोगे कि 27 k-2 बताया था मैंने, रूट में आ गया 25, 25 का मतलब हो गया 5। आ रहा है कुछ समझ में। और यदि आपसे प्लस का पूछता है तो x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25, ये कितना हो जाएगा k+2, 27 प्लस 2, ये हो गया रूट में 29। आया क्या आपकी समझ में, आप बताओ। अब यदि आपसे मान लो कि उसने आपसे ये और पूछ लिया, x की पावर 25 का मान और पूछ लिया कि भाई x की पावर 25 क्या होगा, तो आप सीधा सा क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। देखो कौन कौन सा, एक तो समीकरण ये वाला बन गया आपका, एक तो ये वाला बन गया, और दूसरा बन गया ये वाला। दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे ना। x की पावर 25 माइनस 1/x की पावर 25 बराबर 5 है, और x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 बराबर है √29। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2x की पावर 25 बराबर 5 प्लस √29। भाई x की पावर हमें 25 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, √29 ज़्यादा है 5 से, तो इसे आगे लिख दो, सॉरी 5 है ये खाली, और बटे में आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी में देखो, ये तो हो गया भाई कि जब भी x का रेसिप्रोकल होगा ना, उसके बारे में है। लेकिन अगर आपसे बोल दे x का रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि x में x का व्युत्क्रमवाद जोड़ा है ना, तब जाके हमने के देखा था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता है, मान लो इस बार इसने अलग अलग दे दिए, कैसे, मान लो इसने अब की बार दे दिया कि x की पावर, मान लेते हैं x की पावर 8 प्लस 1/y की पावर 8 बराबर के। तो अब आप कैसे करोगे, तो आपको सीधा सा करना है, x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 बराबर में कितना आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था a+2, 2 के साथ में अब यहाँ x और y हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 इंटू 1/y की पावर 4। ओके, रूट में ये।
माइनस वाला देख निकालेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 1/बाई की पावर 4 बराबर रूट में ए माइनस 2 एक्स की पावर 4 इंटू 1/बाई की पावर 4 ये लेंगे। मैंने अब ये तो भाई फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब देखो आगे यहाँ से चलेगा, यहाँ से बनेगा फॉर्मूला जो भी बनेगा। अगला सवाल बनेगा, अगला सवाल बन सकता है एक्स स्क्र प्लस 1/बाई स्क्र। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने एम। ये आ गया रूट में एम प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1/बाई स्क्र। ओके। और अगर ये माइनस में पूछता आपसे तो एक्स स्क्र माइनस 1/बाई स्क्र बराबर हो जाता रूट में एम माइनस 2 एक्स स्क्र अपॉन बाई स्क्र। ये आ जाता। ये यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अगला सवाल यहाँ से बनेगा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया भाई पी। तो अब आगे जो सवाल बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस 1/बाई बराबर रूट में पी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/बाई। ओके। माइनस में अगर पूछेगा तो एक्स माइनस 1/बाई इक्वल रूट में पी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/बाई। ठीक है ना। और आगे ये चलता रहेगा ऐसे ही, रूट में भी पूछ सकता है ये। ओके। ये आपका मान लेते हैं, इसे हम एडवांस मेथड बोल देते हैं। ठीक है ना, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल। इसका देखो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि भाई अगर आपको क्या होता है कि अगर x का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये वाली और ये वाली संख्या अगर समान होती हैं तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ओके। और यदि ये संख्या और ये संख्या अलग अलग होती हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको ये बता दिया है यहाँ पे, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है। अब एक और मेथड आता है, उसे और बताते हैं, उसके बाद हम सवाल देखेंगे कुछ। देखो क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकेंगे सभी। देखिए अब आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई यदि ए की पावर मान लेते हैं यहाँ पे कितना, ए की पावर मैंने मान लिया 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर मान लिया के। इस तरीके से भी तो सवाल दे सकता है वो। अब यदि हमें माइनस में चलना है और प्लस में चलना है तो ए स्क्र प्लस 1/बी स्क्र भी वही होता है ना, ये आ जाता है रूट में ए प्लस 2। लेकिन 2 के साथ में यहाँ क्या है, ए स्क्र और बी स्क्र और आ जाएगा। और यदि हमें माइनस वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होगा रूट में के माइनस 2 ए स्क्र बी स्क्र। यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद जो भी सवाल बनेगा आपका यहाँ से बनेगा, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इसे मैं मान लेता हूँ एम। ये कितना हो जाएगा, एम प्लस 2, और यहाँ पे ये पावर आपकी 1 हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा ए बी। और यदि माइनस वाला निकालना है तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा, एम माइनस 2ab तरीके से हो जाएगा। ओके। आया क्या आपकी समझ में? आप बोलो। अब देखिए भाई कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है यदि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र बराबर दे रखा है 7, और आपसे पूछा है कि एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो भाई क्या आ गया, आपका पैरेलल वाला आ गया है ना। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपको मैं पैरेलल वाला आपको बता ही देता हूँ।
फिर आपका इंक्रीजिंग वाला रह जाएगा, है ना। पैरेलल वाला और बता देते हैं, देखो जैसे मान लो कि आपने सवाल नहीं दे रखा है, पैरेलल वाला बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। पैरेलल, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है कि एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन, यदि के दे रखा है और आपसे पूछता है कि एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है के स्क्र माइनस 4 होगा यहाँ पे। ओके। और यदि आपसे पूछता है एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एन बराबर मान लो एम दे रखा है, और आपसे पूछता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन क्या होगा, तो आपको सीधा सा करना है एम स्क्र प्लस 4, प्लस वाले में प्लस करना है, माइनस वाले में माइनस करना है। आया क्या आपकी समझ में। अब इसका भी देखो एडवांस लेवल हो सकता है, कैसे भाई। एडवांस लेवल ऐसे हो सकता है कि मान लो इसने अब की बार चेंज कर दिया, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन वाई की पावर एन, ये दे दिया आपको के, तो आपसे पूछेगा एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन वाई की पावर एन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के माइनस, सॉरी के स्क्र माइनस 4 इंटू एक्स टू 1 अपॉन वाई। ओके, यही होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके कमेंट बताएं, कमेंट में बताएं। तो देखिए भाई, यहाँ पे पावर एन है ना, तो ये पावर एन भी साथ में आएगी, ध्यान रखना। ओके। चौथा देखो, यदि एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन वाई की पावर एन बराबर एम दे रखा है, और आपसे अगर पूछता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन वाई की पावर एन, तो क्या हो जाएगा ये, एम स्क्र प्लस 4 टू एक्स की पावर एन इंटू 1 अपॉन वाई की पावर एन, ये हो जाएगा। बताओ आया क्या आपकी समझ में। अब देखिए सवाल को समझते हैं आप। भाई पैरेलल पावर है, देखो ये पैरेलल पावर है ना, ये पैरेलल पावर वाले आपकी समझ में आगे होंगे कैसे करनी है आप। अब देखो ये माइनस में है, अगर माइनस में है तो हम कैसे निकालेंगे भाई। मैंने आपसे कहा था कि भाई के स्क्र माइनस 4, ये 7 का स्क्र माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 7 का वर्ग 49 माइनस 4, तो ये आ गया 45 रूट में। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया 5, तो 3 रूट 5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि 0 से बड़ा है एक्स और 1 से छोटा है, ठीक है ना। जब भी 0 और 1 के बीच में आएगा तो ध्यान रखना कोई फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, नॉर्मल सा एक एग्जांपल समझो। अगर मैं आपसे ये कह दूं, आप मुझे ये बताओ कि एक्स प्लस या फिर एक्स माइनस मान लेते हैं, क्या मान लें, कुछ भी मान लें। मैंने माना कि यार ये एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र है, ठीक है ना, और कंडीशन ये वाली दे रखी है हमें, ये ऐसे बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, बीसी बाउंड्री कंडीशन। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेट मान ली कि एक्स की जो वैल्यू है, देखो इसका मतलब क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे 1 है, तो वो भाई ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू हो सकती है एक्स का मान, सिर्फ, इससे बड़ी नहीं होगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, कितना भी हो सकता है, लेकिन इसके और इसके बीच में ही होगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ओके, एक्स का मान। तो मैंने यहाँ पे एक्स का मान क्या मान लिया, 1/2 मान लिया। जब मैं 1/2 मानूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1 पूरे 1/2 का मतलब इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और 4 पहुँच जाएगा ऊपर, ये 4 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखो आप, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 16 में से एक गया तो माइनस का 15/4, 4 से भाग करना, तो ये आ जाएगा माइनस का 3.75।
तो देखो ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और इसमें भी भाई बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो बाउंड्री कंडीशन है, फ्रैक्शन में तो है लेकिन हमारा ये, लेकिन ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ये क्या है वो गलत है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाला। इसका राइट आंसर होगा -3√5। ओके, बाउंड्री कंडीशन समझ में आई आपके, नहीं आई? बाउंड्री कंडीशन एक बार और समझ लो। देखो, यदि 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 1, तो इस कंडीशन में देखो x² - 1/x² बराबर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके बीच में जो भी आएगी ना वैल्यू x की, वो फ्रैक्शन में होगी। फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। नंबर लाइन पे जाएंगे, 0 से 1 तक आए तो ये 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, x की वैल्यू मान ली मैंने 1/2। जब मैं 1/2 यहाँ पे हिट करूँगा तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटे 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4 माइनस, देखो ये आ जाएगा कितना भाई, 1/4, 4 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 -4, ये कितना है 0.25, और -4 जब इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3.75, आएगा ना आएगा। तो इसके बीच में क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना, आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो माइनस में होगा, और बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी है तो पॉजिटिव होगा। ओके, अगला सवाल देखो अब। जैसे ये सवाल दे रखा है, देखो अब, तो भाई ट्री मेथड वाला है, इंक्रीजिंग पावर वाला, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 14। हमें क्या चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, स्क्वायर में, x² प्लस 1/x², कितना आ जाएगा k+2 यानी 16, और 16 का मतलब 4। आगे x² - 1/x², तो ये कितना होगा k-2, k-2, 14 में से 2 घटाए तो 12, और 12 का मतलब कितना आ गया, 2√3। ओके, अब देखो आगे और, हालांकि इसका माइनस वाला निकालने के लिए इसने बोला नहीं है, माइनस का पूछा नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकलेगा हमारा आंसर। तो भाई x + 1/x अगर हमें निकालना है, ये होता है k+2, k+2 मतलब 6 हो जाएगा, और x - 1/x निकालना है तो ये होता है k-2, तो k-2 यानी 4 में से 2 घटाया तो बचा कितना, 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो देखो, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2x बराबर √6 + √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखो, जैसे सवाल दे रखा है कि x⁴ 24 प्लस 1/x⁴ बराबर 7 है, ये हमें 6 चाहिए पावर। तो भाई नेगेटिव में तो जाना नहीं है, ठीक है, पहले इसका देखेंगे, आधा करेंगे, x⁴ 12/x⁴ ये कितना आ जाएगा, k+2, और जब k+2 आएगा तो k+2 का मतलब हो गया 7 + 2 यानी 9 रोड में, इसका मतलब 3। अब हमें और चाहिए, एक बार और जाना है, तो ये आ जाएगा x⁴ 6 प्लस 1/x⁴ तो आ जाएगा k+2 यानी 3 + 2, तो ये आ जाएगा रूट में 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, सभी उन्हें एक बार ध्यान से समझें, नोट कर लें। ओके, जैसे एक और सवाल देखो अब, ये थोड़ा सा चेंज है, देखो सवाल दिया है कि x⁴ 4 + 16/x⁴ बराबर 433 से पूछा है भाई, x - 2/x, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, देखो ट्री मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सीधा सीधी सी बात है, अप्लाई तो करेंगे लेकिन पॉजिटिव वाले में करेंगे सबसे पहले।
पॉजिटिव वाली में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² a+2, यानी ये हो गया 433। इतना ही होगा ना। 435। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और देख ली, एक देखनी है हमें। ये 433 प्लस 2 है ना, यहाँ पे x² टू 4/x², ये भी हमें सॉल्व, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अल्फा x है और ये 1/y है इस बार। तो जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर दूंगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा भाई 433 प्लस 8, 8 और 3 11, यानी 441। तो इसका मतलब हो गया 21। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनस में निकालना है। तो माइनस वाला देखेंगे हम। x - 2/x बराबर आ जाएगा a-2, यानी 21 - 2, और इसके साथ में x इंटू 2/x ये भी आएगा। x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो 21 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 17। रूट में आ जाएगा 17। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, आया क्या आपकी समझ में, ये कर सकते हो आसानी से। अगला सवाल देखो, जैसे ये सवाल दे रखा है हमारा, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर है 14,159। प्लस में चाहिए हमें तो प्लस में ही चलेंगे भाई, x² प्लस 1/x²। ओके, तो ये आ जाएगा k+2, यानी 2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, तो 6 1 14। अब ये देखो यार, किसका वर्ग है, ये हमें ये देखना है। तो अगर मैं इसका वर्ग कर दें भाई, इसका वर्ग करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं यार 120 का वर्ग करता हूँ तो 12 12 144 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 119 का होगा फिर ये, क्योंकि 9 में 81, लास्ट में डिजिट अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये किसका वर्ग हो गया, 119 का हो गया। अब हमें प्लस में चाहिए, ये आ गया x प्लस 1/x बराबर k+2, यानी 119 प्लस 2, तो ये आ गया 121, और 121 का मतलब कितना हो गया, 11। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे ये सवाल दे रखा है, देखो आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 729 है ये। तो हमसे पूछा है x - 1/x, तो सबसे पहले तो हमें भाई प्लस में चलना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे x² प्लस 1/x² बराबर k+2। ये मैंने पहले से ही 729 का, k+2 यानी 729 हो जाएगा। ये किसका वर्ग है भाई, 27 का वर्ग। अब हमें चाहिए क्या, माइनस वाला। तो x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा, k-2, k कितना है 27 -2, ये आ गया रूट में 25, मतलब 5। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे अब ये सवाल दे रखा है हमारा, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 2599। ठीक है ना। जैसे बोला है माइनस में पूछा है तो पहले हमें प्लस में चलना पड़ेगा, x² प्लस 1/x² k+2, तो 2599 प्लस 2 करूँगा, ये आ जाएगा कितना भाई, 2601 आ जाएगा। 2601 देखो वर्ग किसका है, अगर मैं 50 का वर्ग करता हूँ तो 2500 आता है। ओके, 60 का वर्ग करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 55 का वर्ग करके देखें तो 5 का वर्ग 25 और 5 × 30, ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यार, यानी 50 और 55 के बीच की संख्या का वर्ग है ये। देखो 51 का वर्ग होगा ये, क्योंकि लास्ट में अगर 1 का वर्ग करूँगा तो 1 आएगा, मतलब ये 51 का वर्ग है। ओके,
आया क्या आपकी समझ में अभी? अब देखो हमें माइनस वाले में चलना है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -2, यानी 51 - 2, तो ये आ गया 49, मतलब 7। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7। ओके। अगर प्लस में पूछता, मान लो अगर इसने प्लस में पूछा होता, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाती? k+2, यानी 51 + 2, ये आ जाता रूट में 53, प्लस वाला पूछा होता तो। अगला सवाल देखो, जैसे ये सवाल दे रखा है यार, x⁴ प्लस वन अपॉन x⁴ बराबर 47। तो यहाँ से पूछा क्या है इसने? 2x प्लस -3। अगर हम 2x की वैल्यू निकाल दें तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले x² प्लस वन अपॉन x² की वैल्यू निकालेंगे, तो k+2, 47 + 2, 49, मतलब 7 आ गया ये। अब हमें दोनों देखने पड़ेंगे, तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? k+2, यानी 9, और इसका मतलब हो गया 3। और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा k-2, यानी रूट में 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 2x बराबर 3 प्लस √5। ओके। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? 3 प्लस √5, और -3 आपका चल रहा है, तो भाई -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? √5। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है यार इसका, मैं स्क्वायर का ध्यान नहीं दिया। स्क्वायर अगर दे रखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, यानी 5 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, जैसे सवाल है कि x⁴ प्लस वन अपॉन x⁴ बराबर दे रखा है 527। ये भी वही है भाई, तो हमें पहले x² प्लस वन अपॉन x² निकालना है। ये क्या होता है? अरे यार 529 पहले से ही लिख दिया। रूट में आ जाएगा k+2, यानी 529। ये कितने का वर्ग होता है भाई? 27 का। अब दोनों निकालने पड़ेंगे हमें। ये आ जाएगा x माइनस प्लस वाला निकालते हैं पहले। ये आ जाएगा k+2, यानी 29। तो यहाँ से इसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, k-2, यानी 25 आ जाएगा। 25 का मतलब 5। अरे ये वही तो कर रहा हूँ मैं। यदि x² प्लस वन अपॉन x² बराबर k दे रखा है, तो भाई मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या बताया था आपको? k+2। और x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या बताया था मैंने? k-2। वही तो अप्लाई किया है मैंने। ठीक है ना? अब देखो यहाँ से आगे, सवाल ने ये पूछा है कि भाई 2x माइनस √21 की पावर 2, इसका मान क्या होगा? देखो यार, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 27 का वर्ग यार 729 होगा भाई। ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये किसका वर्ग होगा? 23 का वर्ग होगा 529। ओके। देखो ये आ गया आपका 23, तो 23 और 2 हो जाएगा 25, यानी ये आ जाएगा 5। और 23 में से 2 घटाया तो ये आ गया 21। अब भाई हमें चाहिए 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 2x प्लस 5 प्लस √21। भाई इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, 5 प्लस √21, और माइनस में √21 हो रहा है ये, और इसका होल स्क्वायर। तो √21 से √21 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। तो 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, आप इन्हें बना लेना। ओके। 25। क्या हो गया?
25, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन रहने देते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आप। जैसे सवाल है आपका ये, देखो अब इस बार क्या दे रखा है, अलग दे रखा है थोड़ा। 81 x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 3007। हमें क्या चाहिए, 6x - 7 की पावर 2 चाहिए। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 9x² प्लस 1/x² में जाना पड़ेगा, +2, यही तो होता है। 3007 प्लस 2 इंटू, क्या आ जाएगा, 9x² इंटू 1/x²। इसको मत भूलना, आप ध्यान रखना। एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, 18×7 = 25, यानी ये आ गया 3025। अब ये 3025 किसका वर्ग है भाई, 555 का वर्ग है ये। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों चीज़ निकालनी पड़ेंगी, यानी 3x + 1/x बराबर a+2, यानी 55 + 2 इंटू 3x इंटू 1/3। और माइनस वाला भी चाहिए इस बार, 3x - 1/x, ये कितना आ जाएगा, √55 - 2 इंटू 3x इंटू 1/x, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने x नहीं लिखा है, तो देखो x से x कट जाएगा और इस x से ये x कट जाएगा, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 6 और 5 11, यानी ये हो गया √61। और ये कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6, तो ये आ गया √49। 49 का मतलब हो गया 7। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसे बेसिक से बता देता हूँ आपको, कि 3x + 1/x बराबर है √61, और 3x - 1/x बराबर है 7। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 6x बराबर आ गया √61 + 7। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। भाई 6x की वैल्यू हमने निकाल दी, √61 + 7 -7 और पूरे का होल स्क्वायर। तो -7 से +7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा √61⁻²। और इसका मतलब कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे अब ये सवाल है आपका, 256 x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 752। हमें क्या चाहिए, 4x + 1/x, प्लस वाला चाहिए हमें। सीधा सा प्लस में चलते रहेंगे। 16 का वर्ग होता है ये, 16x² प्लस 1/x² बराबर में आ जाएगा k+2, यानी 752 + 2 इंटू, क्या आएगा, 16x² प्लस, सॉरी, इंटू 1/x², यही तो आएगा भाई। तो भाई x² से x² कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32, तो 752 और 32 कितना हो गया, 2 और 2 4, 5 और 3 8, 784 हो गया ये, √784। ये किसका वर्ग होता है भाई, 28 का वर्ग होता है। भाई हमें चाहिए एक बार और, यानी 4x + 1/x बराबर रूट में a+2, यानी 28 + 2 इंटू 4x इंटू 1/x। अरे ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये वाला, ये मैंने आपको समझा दिया है, x + 1/y वाला, ये वही तो कंडीशन बन रही है यहाँ पे। जब ये सेम होते ना, यहाँ पे x + 1/x होता, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, तो x से x काट दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 28 हो गया 36, 36 का मतलब आ गया 6। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे ये सवाल है आपका भाई, x⁴ माइनस 1762 x² + 1 बराबर 0। हमें क्या चाहिए भाई,
हमें चाहिए 2x -4√110 -42 और पूरे की पावर 2, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ। जब मैं एक्स स्क्वायर से भाग करूँगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 1762 और ये बचेगा 1/x² बराबर 0। 1762 को उधर ले जाओ, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आ गया 1762। अब भाई हमें क्या चाहिए, पावर 1 में चाहिए, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, a+2 यानी 1764 हो जाएगा। 1764 किसका वर्ग होता है भाई, 1764 किसका वर्ग होता है, 40 का वर्ग करेंगे 1600 हो जाएगा और 45 का वर्ग करेंगे तो 2025 हो जाएगा, यानी ये कितने का होगा भाई, 42 का होगा फिर। ओके, सही है ना। अब यहाँ से क्या कर लो आप, k-2 की वैल्यू भी निकाल लो, k-2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। यानी x - 1/x बराबर, ये कितना आ जाएगा भाई, k-2 यानी 1760 और 1760 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 110 लिख सकते हैं ना, 16 का मतलब 4√110। अब देखो यार वही चीज़ आ गई है जो मैंने आपको बताया था। देखो यार x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 42 और x - 1/x हमने निकाल लिया 4√110। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर आ जाएगा 42 प्लस 4√110। भाई 2x की वैल्यू हमने निकाल दी है, कितनी है, 42 प्लस 4√110 -42। अरे यार ये तो जीरो आ गया भाई, ये कितना है 110। ओके, और -4√110 -42, इसकी पावर 2, तो 42 से 42 ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 0 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया, 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो भाई इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको दो कंडीशन इसमें कराई थी, एक तो पैरेलल वाली कराई थी, एक दो क्वेश्चन उसका, और एक कराया था मैंने आपको डिक्रीजिंग पावर वाला। ओके, अगली क्लास में हम देखेंगे इंक्रीजिंग पावर वाला और इनका मिक्सचर भी देखेंगे, पैरेलल पावर वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, एक दो क्लास हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने के बाद कोई भी बुक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखना, सवाल आपके आसानी से सॉल्व होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।